रेलवे की एक वैकेंसी आने की बात की जा रही है। एनटीपीसी का जो मोस्टली अवेटेड वैकेंसी था, इसमें देखिए खबर थी कि 34,000 आएगी वैकेंसी, 35,000 आएगी, लेकिन ये जो नोटिस आई है उसमें बस केवल 10,000 पोस्ट बताई जा रही है। हम तो शुरू में देखे 10 और 3 13, तो हम समझे पहले कि 14-15,000 है, तो थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन ये पता चला एक में 3,000 वैकेंसी और दूसरे में 7,000, तो कुल मिलाकर 10,884 वैकेंसी। और एक इस तरह का मजाक किया गया है कि जिसे मतलब बच्चा कभी भूल ही नहीं सकता, इस तरह का मजाक। एक तो रेलवे 5 साल पे वैकेंसी निकालती है, जैसे कोई इस बार अगर 29 साल का है एग्ज़ाम देते समय, तो अगले 5 साल बाद जब एग्ज़ाम होंगे तो 34 साल, जैसे 5 साल पे चुनाव होती है, उसी तरह ये जो वर्तमान की सरकार है वो इसी तरह से एग्ज़ाम भी लेते हैं। रेलवे की वैकेंसी भी 5-5 साल पे ये देती है सरकार। बाकी बच्चों का क्या हो, भविष्य रहे या जाए, इससे इनको क्या मतलब है। खैर, ये तो अपना वोट लड़ने का काम करते हैं, इनको छोड़ दीजिए ये सब चीज़। बात अब वैकेंसी की देखिए तो यहाँ भी आपको इतनी ज़बरदस्त हंसी आएगी कि पूछना ही मत। पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो जैसे गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर जिसे कहा जाता है, उसकी एक एक जोन में वैकेंसी थी 1,000, 1,500, 2,000 तक। और इस बार पूरे देश में मिला के 2684 स्टेशन मास्टर के ही ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड के सीट खाली है। स्टेशन मास्टर की जो सीट है उस पर तो और मजाक बढ़ गया है। स्टेशन मास्टर के केवल और केवल 963 ही वैकेंसी, अर्थात 1,000 वैकेंसी भी 5 वर्ष में खाली नहीं हुई है मोदी सरकार के रेल मंत्रालय में। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड के जो पोस्ट होते हैं एक तरह से, और उसमें जो टाइपिस्ट, क्लर्क वगैरह होते हैं, उसका आप देखें तो उसका केवल 3,000 वैकेंसी खाली है पूरे देश में। और इतने बच्चे, जो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक मजाक का और सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम बिहार ले चलते हैं, और बिहार में देखिएगा तो आपकी हंसी छूट जाएगी। सबसे पहले देखें, बिहार में मुजफ्फरपुर आता है, पटना आता है, ये 2 है, और रांची तो झारखंड के बगल का है। यहाँ की स्थिति देखिए, आपको हंसी छूटेगी। ये ईस्ट सेंट्रल का जोन है, और उस जोन में ये सब आता है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची। मुजफ्फरपुर में कितनी वैकेंसी है आप ये देख लीजिए। मुजफ्फरपुर में टोटल वैकेंसी है 80। पटना में टोटल वैकेंसी कितनी है तो 125। मतलब पूरे पटना जोन का, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पटना जोन में 125 वैकेंसी रेलवे के पास है। और पूरे मुजफ्फरपुर जोन में 80 वैकेंसी रेलवे के पास है। और रांची जोन में तो और बड़ा मजाक हो जाता है, क्योंकि रांची जोन में रेलवे की बात अगर माने तो केवल और केवल 42 वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 180, 125 और 42, और तीनों को जब मिला देंगे, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इतने बड़े क्षेत्र को मिलाकर केवल और केवल 247 वैकेंसी रेलवे के पास उपलब्ध है। इसी तरह आप देखें कई सारे, जैसे स्टेशन मास्टर, रेलवे में ज़्यादातर लोगों का सपना होता है स्टेशन मास्टर बनना और गुड्स गार्ड में जाना। और इसमें देखिए अभी क्या क्या स्थिति है स्टेशन मास्टर की। भुवनेश्वर में एक भी स्टेशन मास्टर का पद नहीं, सिकंदराबाद में एक भी नहीं है पद, पटना में एक भी स्टेशन मास्टर का पद खाली नहीं है, मुजफ्फरपुर में एक भी नहीं खाली है, रांची में एक भी नहीं खाली है। तो ये इस तरह से एक मतलब बेहद भद्दा किस्म का, जिसे मजाक कहा जाता है, वह किया जा रहा है। पिछली बार वैकेंसी आई थी 34-35 हज़ार थी। उससे पहले भी मतलब चुनाव के समय ये सरकार कराती है परीक्षा रेलवे की, इसका भी वही हाल था। और वर्तमान में सीधे सीधे कैसे 10,000 घट के रह जाती है पोस्टों की संख्या। 16-17 हज़ार सीटों पे जब एसएससी एक तरह से देखें तो रेलवे से भी कम रोजगार देने वाली, या रेलवे से भी बहुत छोटा सेक्टर है, उसमें हर साल 15, 16, 17 हज़ार वैकेंसी आती है रेलवे में। एसएससी में हर साल परीक्षाएं होती है, और उसमें देखें आप 15,000, 13,000, 14,000 इस तरह से वैकेंसी रहती है। और रेलवे में बात करें, इतना बड़ा सेक्टर होने के बाद, इतना बड़ा लिंक है, लाइन है, इसका सीटें खाली है लगभग रेलवे में अभी लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में होती तो हम मान भी सकते थे कि 10,000 वैकेंसी जायज़ है। लेकिन रेलवे में आप कुल मिलाकर देखें तो लाखों की, 2-3 लाख, कुछ तो 4 लाख तक बता देते हैं कि रेलवे में पोस्ट खाली है। इसके बावजूद यदि सरकार दे रही है इतने सीट, वो भी ऐसे समय में जब यहाँ पे चुनाव होने हैं। और चुनाव होने हैं कहाँ कहाँ, तो अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो इन सब राज्यों में तो बच्चे भी है तैयारी करने वाले। और बिहार में इस तरह की अगर वैकेंसी आप दीजिएगा तो फिर से एक बार इसके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा।
और इसका सबसे बुरा हाल यह होगा कि सरकार जो चुनाव लड़ने जाएगी तो सीधे सीधे मुंह के बल गिर जाएगी। इसी तरह मोदी सरकार का जो बुरा हाल हुआ है इस लोकसभा चुनाव में, उसमें बड़ी भूमिका एक बेरोजगारी की रही है, और ऐसा कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया भी है। और यही हाल यदि रहा तो फिर अभी तो 400 पार से 240 पार पे आ गए हैं, और अगर इसी तरह की स्थिति रही, अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो 240 से सीधे हाफ हो जाएंगे, और उसके बाद फिर साफ होने के लिए सरकार को तैयार भी रहना होगा। इस तरह के काम करने से सरकार को सीधे सीधे बचने चाहिए। रेलवे को अभी भी इस नोटिस को देख करके कंसीडर करना चाहिए कितनी सीटें खाली है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी इस पर राजनीति करने लगेगा कि देखिए इतनी बड़ी रेलवे है इसकी, और वैकेंसी कितनी दे रही है, तो 7,000 और 8,000 और 10,000 वैकेंसी दे रही है। और वैकेंसी क्या इस तरह से ये बताया गया है जैसे एएसएम का पोस्ट है ही नहीं, और रेलवे के द्वारा जो बताया गया था ऑफिशियली संसद भवन में कि इतने पद खाली हैं रेलवे के, तो उसमें फिर कौन कौन से पद थे इसका भी ब्यौरा जरा रेलवे दे देती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इतना से काम चलने वाला है नहीं किसी भी हाल में। ये 7,000 और 3,000 ये तो कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार भी हर 1-2 साल पे कम से कम परीक्षाएं कराती थी रेलवे की, और बेरोजगारों को मौका देती थी रेलवे में प्रवेश के लिए। लेकिन ये सरकार, भाजपा सरकार तो उससे भी आगे निकल गई, ये तो सीट ही नहीं देती है, और चुनाव के समय ही केवल परीक्षाएं आयोजित की जाती है, और जैसे इसमें कोई फेल हो गया, पास हो गया, वो सीधे सीधे उसका कैरियर बर्बाद, वो अगले 5 साल बाद ही देखें। तो रेलवे को 2-3 चीज़ें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। पहला, वैकेंसी की जो संख्या है उसको बढ़ाए, क्योंकि आपके पास सीटें खाली है, उसके बाद भी यदि आप मौका नहीं देंगे तो फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही भी नहीं है, और चुनाव के समय में इस तरह से करना सीधे सीधे सरकार को चुनाव हराने का काम कर देगी। दूसरी चीज़ है कि आप रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम लीजिए। 5 साल पे आप, इलेक्शन तो है नहीं, 5 साल बाद की सांसद बने हैं तो फिर 5 साल बाद ही चुनाव होगा, उसमें सांसद बनेंगे या हारेंगे या जीतेंगे। तो बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। किसी का इंटरेस्ट है यदि सरकारी व्यवस्था में आने का, तो उसको आप बर्बाद नहीं कीजिए, उसका करियर को। और तीसरी चीज़ है, सारी चीज़ें फेयर कराई जाए, और सब चीज़ थोड़ा सही सही बताया जाए, लोगों को बताया जाए, सदन में रखा जाए इतनी सीटें खाली है, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, और हम 5,000 सीटों के लिए एग्जाम ले रहे हैं, 3,95,000 खाली रहेंगे। वो भी तब जब सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लाखों में संख्या में रोजगार देंगे। अगर ऐसी नहीं है तो फिर इनसे अच्छा तो तेजस्वी यादव और बिहार की सरकार है, जो कम से कम राज्य होते हुए भी लाखों लाखों की संख्या में वैकेंसी देती है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी सही है। फिर ऐसी सरकार में और इस तरह की जो वैकेंसी आएगी तो फिर युवाओं के हित को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली। उम्मीद है सरकार, प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय भी इस पर कुछ न कुछ संज्ञान लेगा, कुछ न कुछ जवाब देगा। अन्यथा सरकारी एजेंसी है, जो कहेगी उसे मानकर तो चलना ही होगा। बच्चों का ये व्यवस्था भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।